मिस्टीरियस गर्ल एपिसोड 63 टू 72। शाम के वक्त रीवा नीचे आती है तो वह देखी है अहाना की हाल में ही बैठी हुई है। अहाना की कहती है, रेवा बेटा क्या तुम कहीं जा रही हो? रेवा कहती है, हाँ आंटी, वह मुझे थोड़ा काम था। अहाना की कहती है, तुम कब तक आओगी बेटा? रेवा रहती है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अहाना की रहती है, ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। रेवा हैमस्टर हिलाकर वहां से चली जाती है। शायद सब अपने अपने रूम पर थे, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया कि देव कहीं जा रही है। फिर शांति से वहां से निकलती है, थोड़ी दूर जाती है तो वहां पर उसकी बाइक खड़ी थी। वह बाइक पर बैठी है और कहीं निकल जाती है। वह थोड़ी देर बाद अपने बाइक को रोकते हैं। अब वह एक बड़ी मंजिला बिल्डिंग के नीचे थी। वह बिल्डिंग के अंदर जाती है और लिफ्ट में जाकर 15 फ्लोर का बटन प्रेस कर देती है और वहां ऊपर पहुंच जाती है। ऊपर पहुंच के वह घर के सामने जाती है और वहां बेल रिंग करती है। तभी कोई दरवाजा खोलना है। सामने एक लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल होगी। वह रेवा को देखकर अपने सर को झुककर उसको ग्रीट करके कहती है, वेलकम बॉस। रीवा बस हम ही कर हिला देती है और अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वह सोफे पर डायरेक्ट बैठ जाती है। वह लड़की भी आकर रीवा के सामने बैठ जाती है। उसे लड़की का घर पूरा एक अस्पताल देखने में लग रहा था। वह एक अस्पताल का कैमरा लग रहा था, क्योंकि वहां आसपास पूरे मेडिसिन्स रखे थे और बहुत सारे आज पर केमिकल्स भी रखे थे। बहुत सारी डॉक्टर की इक्विपमेंट भी वहां पर मौजूद थे। वह लड़की कहती है, बस आप ठीक है ना रेवा? हम इसे हिला देती है। तो वह लड़की कहती है, तब बस आप यहाँ, मुझे कहाँ गया कि आज आप यहाँ आने वाली है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? तो रेवा नाम में सर हिला देती है। रेवा रहती है, मुझे चेक करो। वह लड़की हैरानी से रेवा को देख रही थी तो रेवा उसको उल्टी है। तो लड़की जल्दी से कहती है, और सबको क्या हुआ है? अब ठीक तो है ना? फिर वो लड़की थोड़ा रुककर कहती है, बस मैंने सुना है कि आज आपको चोट भी लगी थी। क्या आपको बहुत ज्यादा चोट आई है? आप मुझे दिखाए। रेवा नाम में अपना सर हिला देती है। उसे लड़की का मन कर रहा था वह अपना सर फोड़ ले, क्योंकि रेवा ना ठीक से कुछ बताती थी और ना समझती थी। वह कैसे समझे रेवा के हाँ और ना का इशारा? रेवा कहती है, मुझे लगता है कि फिर वह चुप हो जाती है। तो लड़की कहती है, वह सबको क्या लगता है? आप मुझे बताए। तो रेवा कहती है, मुझे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम मुझे कंफर्म कर कर बताओ। ये बात सुनकर वह लड़की फौरन अपनी सोफा से गिर जाती है और वह रेवा को अपनी आंखें फाड़े देख रही थी। जब उसको घूरते हुए कहती हो, चेक करो जल्दी। वह लड़की जल्दी से उठती है और उठकर रेवा के पास बैठ जाती है और कहती है, बस पर यह कैसे हो सकता है? रेवा कहती है, क्यों नहीं हो सकता है? तू लड़की रहती है, बस अपनी खुद तो चेक किया होगा ना? आपको क्या लगता है आपके पास मुझसे ज़्यादा नॉलेज है? मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, मैं आपको क्या ही बता सकती हूँ। रेवा कहती है, पता नहीं क्यों मुझे पहली बार समझ नहीं आ रहा है कुछ। वह लड़की हमें सर हिलाती है और रीवा के हाथों को पकड़ के उसके नस को चेक करने लगती है। 2 मिनट बाद वह खुशी से कहती है, बस आप सच कह रही है, आप एक्सपेक्ट कर रही हैं। ये सुनकर रीवा के चेहरे पर एक बच्चों जैसी मुस्कान आ जाती है। वह लड़की तो उसे मुस्कान में खो ही जाती है। उसने आज तक रेवा को मुस्कुराते भी नहीं देखा था, लेकिन आज तो रेवा खुलकर हंस रही थी। उसके चेहरे पर हंसने से प्यार से 2 डिम्पल्स आ रहे थे। उसे रेवा बहुत प्यारी लग रही थी, बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह। अगर वह नहीं जानती होती कि रेवा कितनी खतरनाक है तो पक्का उसे लगता है कि रेवा कितनी मासूम सी है। फिर वह लड़की कहती है, पर बस एक चीज़ बहुत अजीब है। रेवा कहती है, क्या चीज़? वह लड़की रहती है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अलग है। मतलब 1 सेकंड लगते हैं और प्रेग्नेंट हो, फिर दूसरे सेकंड लगते हैं नहीं हूँ। रेवा रहती है, इसीलिए तो तुम्हारे पास आई थी ना? वह लड़की कहती, बस आप एक बार ब्लड टेस्ट कर लो, उससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि रिजल्ट क्या है। तो रेवा रहती है, हाँ तुम सही कह रही हो, कर लो। तो वह लड़की रहती है, ओके, बस कल आपने मुझे एक इम्पॉर्टेंट सर्जरी करने को कहा है, क्या मैं पहले वह करूँ या ब्लड टेस्ट करूँ? रेवा कहती है, पहले तुम सर्जरी करो, उसे इंसान की जान ज़्यादा जरूरी है। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स मुझे परसों तक चाहिए। ये सुनकर वह लड़की कहती है, ओके बॉस। फिर रीवा वहां से निकल जाती है। वह लड़की कहती है, क्या ये थोड़ा अनबिलीवेबल नहीं है? बस, और वह भी प्रेग्नेंट, ये कैसे हो सकता है? फिर वह अपने मन में रहती है, क्यों नहीं हो सकता है, सब लोग करते हैं, बॉस ने भी किया होगा कुछ। रीवा घर जाती है तो देखी है कि ऑलरेडी रात का वक्त हो गया है और सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए। रीवा भी जाकर वहां पर बैठ जाती है, क्योंकि यहाँ आना जी उसको वहां आने का इशारा करती है। तो रेवा जाकर आदि के पास वाली सीट में बैठ जाती है। वह बैठी ही थी, तभी उसे किचन से रितिका आते हुए दिखती है, जिसके हाथ में खाना था। रितिका के रीवा के पास खड़ी हो जाती है, फिर वह उसे कन्फ्यूजन में देख रही थी। रितिका कहती है, रेवा यह मेरी जगह है, तुम वहां बैठ जाओ, कोई खाली सीट की तरफ इशारा करती है। रे वह उसको कन्फ्यूजन में देख रही थी। ये देखकर आना कहती है, रितिका तुम इस पर बैठ जाओ, अब वहां बैठ चुकी है। ये सुनकर रितिका रहती है, पर्दी में तो यही बैठी हूं। तो आराधना रहती है, हाँ तो क्या हो गया? ये सुनकर रितिका रहती है, पर देव मेरी जगह है, मैं हमेशा से वहां बैठी आई हूं। तो आराधना रहती है, लेकिन अब वह जगह
मुझे लगता है कि रीवा की है, ये सुनकर आज ही तो कब से शान बैठा था। वह कहता है आराधना ऐसा कुछ नहीं है रीवा, तुम उधर सीट पर बैठ जाओ। जब आदि यह बात रेवा को कहता है तो रेवा को बड़ा अजीब लगता है, पर वह आदि की बात डालते नहीं थी और उसे इन सब झंझटों में पड़ना नहीं था। वहां से उठकर पास वाले सीट पर बैठ जाती है। इनमें से गुस्सा बहुत आ रहा था, उसे नहीं पसंद था उसकी चीज पर कोई हर डाले, लेकिन वह कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। अभी वह जस्ट वहां बैठी थी तभी उसे अजीब सी स्मेल आती है। वह देखी है कि वह ऋतिका के हाथ में पड़े खाने से आ रही है। वह झांक कर देखती है तो उसके अंदर एक ऐसी दिशा थी जिसे रेवा एनर्जेटिक थी। ऋतिका सबको खाना परोसने लगती है, वह आदि को भी परोसी है। वह जानबूझकर देव के भी पास आती है। उसने सोचा था कि वह गर्म खाना जानबूझकर रीवा के ऊपर गिरा देगी, लेकिन वह जैसी रीवा के पास आने वाली थी रेवा उसे हाथ दिखाकर कहती है दूर रहो तुम मुझसे प्लीज। ये सुनकर सब रेवा को हैरानी से देख रहे थे। ये देखकर ऋतिका को मौका मिल गया। वह कहती है अपने मासूम से चेहरे बनाकर रेवा क्या तुम उसे इतनी नाराज हो कि मेरे हाथ का भी नहीं सकती हो? मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया है, इनफैक्ट मैं बहुत मेहनत से बनाया है, प्लीज ट्राई तो करो। रेवा जिसका कर घूम रहा था उसे देश की स्मेल की वजह से और रेवा को अजीब सी इचिंग हो रही थी अपने बॉडी में। रेवा को सुनने समझने के हालात में नहीं थी उसे वक्त। वह फिर से कहती है दूर रहो। जब वह देखी है कि ऋतिक उसके पास आ रही है, ये देखकर आदि कहता है रेवा वह तुम्हारे लिए बहुत प्यार से वह चीज लेकर आई है तुम्हें, पर उसने ये कहकर वह ऋतिक की तरफ देखकर कहता है प्रो से, तो रेवा कहती है नहीं। जब राजेश जी ये देखते हैं तो वह कहते हैं ठीक है, अगर नहीं खाने का मन है रीवा कुछ जबरदस्ती मत करो। अहाना की रहती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इतना रेवा को देख रही थी जिसके माथे से पसीना आ रहा था। वह उठकर रीवा के पास जाती है और कहती है भाई ओके, तो रेवा कुछ नहीं रहती है। ऋतिका जानबूझकर उसके पास आकर उसके प्लेट में वह डाल देती है। रिवर्स प्लेट को दूर करने लगती है। इस चीज में जानबूझकर ऋतिका अपने हाथ में पड़ा बोल रीवा के ऊपर गिरा देती है। इस अचानक हुई चीज से रीवा एक झटके में उठ जाती है, जिससे वह बोल जाकर सीधे ऋतिका के पैरों पर गिरता है और ऋतिक के पैर पर हल्की सी कांच का तुड़का छुप जाती है। ये देखकर ऋतिका फौरन पीछे हटकर थोड़े से नाराजगी से कहती है रेवा अगर तुम्हें नहीं खाना था तो इट्स पाएंगे, क्या तरीका है? ये देखकर आदि भी फौरन से खड़ा होता है और रेवा से कहता है मुझे ऐसे बचकाना हरकत की उम्मीद तुमसे तो नहीं थी। लेकिन रेवा अपने होश में नहीं थी, वह वाकई में उसे देश से एलर्जिक थी। उसको जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वह बिल्कुल गिरने वाली थी। उसे ऐसा लग रहा था वह कुछ कहती नहीं है तो आदि थोड़े गुस्से में कहता है रेवा ऋतिका से माफी मांगो। रेवा कुछ नहीं कहती है। आदि जल्दी से एक नौकर को बुलाता है और उसे फर्स्ट एड बॉक्स लाने को कहता है। सिर्फ ऋतिका को वहां पर बैठा देता है और नौकर को उसके पैर से विकास का टुकड़ा निकले और उसे दवाई लगाने को कहता है। पर वही रेवा जिसका वह पूरे पसीने से लथपथी वहां से जाना चाहती थी, पर वह अपने कदम भी नहीं बढ़ा पा रही थी। आराधना जो उसकी जस्ट पास खड़ी थी और रीवा के कंधों को पकड़कर घबराहट में रहती है। रीवा क्या हुआ आगे कोई कुछ का पता, तभी उन सबको कुछ गिरने की आवाज आती है। वह सब देखते हैं कि रीवा बेहोश होकर गिर चुकी है। ये देखकर आदि बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वह भूल ही चुका था कि वह ऋतिका के पैर पर मलहम लगवा रहा था सर्वेंट से। आदि फौरन से रीवा के पास जाता है और उसे अपनी गोदी में उठा लेता है और जल्दी से ऋतिका को कहते हैं डॉक्टर को कॉल करो। ऋतिका जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके घर आने को कहती है। उनके फैमिली डॉक्टर थे और आदि जल्दी से रेवा को अपने कमरे में ले जाता है। वह रेवा को फेस पर पानी छिड़क रहा था ताकि वह उठ जाए, लेकिन केवल नहीं उठाती है। तभी आदि देखा है कि रीवा के पूरे हाथ पर रेड रेड ड्रेस हो चुके हैं और उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका है, यहाँ तक कि रीवा के पैरों पर भी। और विवाह के सर को छूता है तो देखा है ये रीवा को तेज बुखार है। वह समझ नहीं पता है कि थोड़ी देर पहले तो रेवा ठीक थी, अचानक से उसको क्या हो गया। उसे बात ही कर रहे थे तब भी वहाँ एक डॉक्टर आती है जो करीब 25 से 30 साल की थी। हाँ, यह वही डॉक्टर थी जिसके पास आज शाम में रीवा गई थी। वह डॉक्टर जाकर रीवा के पास बैठी है और रेवा को देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन वह जल्दी से अपनी हैरानी छुपाकर उन लोगों से पूछता है इन्हें क्या हुआ। आदि गुस्से में कहता है वह तो तुम बताओगे ना कि उसे क्या हुआ है। आदि का गुस्सा देखकर वह डर जाती है, अपने मन में सोचती है बिल्कुल बस की तरह है ये तो। फिर वह रेवा को देखते हैं और देखकर हैरान हो जाती है। वह जल्दी से उन सबसे पूछता है क्या इन्होंने कुछ ऐसा खाया है जिससे इन्हें एलर्जी है या फिर कोई चीज़ जिससे एलर्जी हो। तो आदि अपना सर नाम दिला देता है और कहता है हमें नहीं पता है। ये सुनकर वह डॉक्टर बोलती है पर अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं इलाज कैसे करूंगी। तभी वह डॉक्टर अपने दिमाग पर जोर डाल दिया और खुद में सोचती है कि रेवा को किस किस चीज़ों से एलर्जी थी। वो कुछ सोचने के बाद उनसे बोलती है क्या कोई ऐसी चीज़ जो उन्होंने अभी की हो जस्ट। और वह बेहोश होने से पहले तभी आराधना को सोते हुए कहती है हाँ एक देश बनी थी उसे शायद। वह डॉक्टर जल्दी से बोलता है वह दिशा क्या थी। तो आराधना बोलती है मुझे ठीक से याद नहीं है, मतलब वह। फिर वह ऋतिक की तरफ देखकर कहती है ऋतिका तुम बताओ ना उसमें क्या क्या
था तो रितिका बोलती है उसमें मैं सूजी का बेस सूजी डाला था और कुछ नोट्स वगैरह डाले हुए थे उसमें। वह लड़की हैरानी से बोलता है नोट्स इन हिंदी नोट्स नट से एलर्जी है या तो फिर सूजी के पाउडर से। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए था कि इन्होंने आपसे कहा नहीं। तभी उन सबको याद आता है कि रीवा बार बार बोल रही थी कि दूर रखना उसको, लेकिन वह सब उसकी बात समझ ही नहीं पा रहे थे। आदि को अपने अंदर गिल्ट महसूस होता है, उसे बात ही कर रहे थे तभी वहाँ फौरन से राज और रूही आ जाते हैं। वह जल्दी से आकर कहते हैं रीवा कैसी है अब। वह डॉक्टर बोलता है आप सब बाहर जाइए मैं चेक करती हूँ। तो ये सुनकर आदि कहता है हम यही है मेरे सामने चेक करो तुम। उसे डॉक्टर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वादी की बात डाल सके। वह चुप से रेवा को चेक करने लगती है, फिर रेवा को कुछ मलहम लगती है उसके जख्मों पर। उसके बाद उसे इंजेक्शन देती है और बोलती है ये थोड़ी देर में होश में आ जाएंगे। राज बोलता है यह इसे इतना तेज बुखार क्यों है, इसका बढ़ाने तक गर्म क्यों हो रहा है। तो डॉक्टर बोलता है यह इस वजह से है क्योंकि इनको जो एलर्जी है बहुत हाई लेवल की है और वह उनकी बॉडी ज़्यादा देर तक एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से इनका बीपी बहुत हाई हो गया था। पर टेंशन की बात नहीं है, ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। डॉक्टर आदि को देखते और अपने मन में सोचती है अच्छा तो यह वही है जिसकी बेबी मैं के पास है। हैंडसम तो बहुत है, सक्सेसफुल भी है, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, बाकी मैं की चॉइस बहुत अच्छी है। कुछ मेडिसिन देने के बाद और डॉक्टर वहां से चली जाती है। राज और रूही दोनों ही रीवा के बगल में बैठे थे और आराधना भी वहीं पर बैठी थी। आदि भी कहीं नहीं जा रहा था, उसे बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से रीवा की यह हालत हुई है। थोड़ी ही देर में रेवा को होश आता है, वह सब देखते हैं कि वह अपनी आंखें खोलता है और सीधे बैठ जाती है। सब वाकिफ थे रीवा के अजीबोगरीब हरकत से, इसलिए उन्हें अब ये सब अजीब नहीं लगता था। आदि जल्दी से रीवा के पास जाकर कहती है तुम ठीक हो ना। रेवा कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। रीवा अपने हाथों को देखते हैं फिर अपने पैरों को। आदि से नाराज थी, इस बार को सच में आदि से नाराज थी, उसे बिल्कुल नहीं पसंद आया था आज का बिहेवियर। आदि कहता है तुम आराम करो हम सब नीचे हैं। ये कहकर वह राज रूही और बाकी सब को लेकर नीचे चला जाता है। वह सब नीचे ही बैठे थे कि राजेश जी कहते हैं आदि हैं कल की पार्टी का क्या प्लान है। ये सुनकर आराधना बोलती है पापा किस पार्टी की बात हो रही है। तो राजेश जी कहते हैं तुम्हारे भाई की सक्सेस की पार्टी की बात हो रही है, इसमें जो दिल क्रैक किया है वह बहुत बड़ी डील है। तो मैं सोच रहा था कल एक पार्टी रखो। तो आदि कहता है हाँ मैं भी सोच रहा था, कल मुझे मीडिया में कुछ अनाउंस भी करना है, अगर आप सब इजाज़त दे। तो राजेश जी कहते हैं क्या बात है हमें बताओ। तो आदि कहता है वह आप सबके लिए सरप्राइज है, लेकिन मैं जानता हूँ आप सब बहुत खुश होंगे। चलिए बहुत रात हो गई है, अब सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाए। और रूही राज अगर तुम दोनों यहाँ रुकना चाहते हो तो ओके, और अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ, काफ़ी रात हो रही है। तो रूही बोलती है नहीं हम घर जाएंगे। आदि कहता है ठीक है कल टाइम पर पार्टी में पहुंच जाना और रोहन को भी कहना वह जहां भी गया है कल टाइम से आ जाए। तो रूही बोलती है हाँ उसने कहा है कल वह पार्टी से पहले आउट ऑफ सिटी जो गया है वह आ जाएगा। राज कहता है ठीक है रीवा का ध्यान रखना, उसे किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो और कुछ भी हो तो हमें बता देना ठीक है। ये सुनकर आदि कहता है इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रीवा के लिए मैं हूँ, उसे जो चाहिए होगा मैं लाकर दे दूंगा। वहाँ पर बैठे हर लोग आदि के बाद में जलन महसूस कर सकते थे। सबको हंसी आ रही थी लेकिन ऋतिक को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को शांत करके बैठी थी। वह कहती है रीवा जितना खुशी मनाना है मान लो, कल तुम्हारी खुशियों का आखिरी दिन होगा। आदि अपने कमरे में चला जाता है। वह अपने कमरे में गए ही था कि उसको अपने कमरे में नॉक की आवाज़ आती है। वह कहता है अंदर आ जाओ। तो ऋतिका अंदर आती है और बड़े प्यार से कहती आदिकाल क्या सरप्राइज है, मुझे तो बता सकते हो ना। आदि कहता है हाँ क्यों नहीं। तो वह ऋतिका को कहता है मैं कल अपनी और रीवा की रिलेशन को पब्लिक कर रहा हूँ। मैं कल फाइनली सबके सामने रीवा को इंट्रोड्यूस करके उसे अपना बना लेना चाहता हूँ पूरी तरीके से। ऋतिका हैरान थी, वह हैरानी से कहती है पर आदि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम भूल गए क्या, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम अपना वादा कैसे भूल सकते हो। आदि कहता है ऋतिका मुझे ऐसा लगता है मैं रीवा से प्यार करने लगा हूँ और अगर प्यार नहीं भी करता तो मुझे अटैचमेंट हो गई है और मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ और हमारे पीछे सब कुछ नहीं है तो हम इसे लेट गो कर सकते हैं। और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तो तुम मुझे सबसे अच्छे तरीके से समझती हो, इसलिए मैंने बात तुमसे शेयर की है सबसे पहले। ऋतिका ये सुनकर अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लाकर बोलती है हाँ तुम सही कह रहे हो, प्यार के आगे कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम रीवा से प्यार नहीं करते, बस कुछ दिन के लिए उसे अपने साथ रखना चाहते हो। तो आदि बोलता है हाँ मैंने ऐसा सोचा था बट पता नहीं क्यों मुझे उस अटैचमेंट फुल होती है। फिर वह ऋतिका के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहता है मैं जानता हूँ मैं शायद तुम्हारे साथ गलत किया पर मैं सच में तुम्हें अपनी बहुत अच्छी दोस्त मानता हूँ। मैं जानता हूँ रेवा मेरी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट बन चुकी है, लेकिन तुम्हारी जगह मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता है। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कब मैं रीवा के करीब जाता गया, कब वह मेरी ज़रूरत से ख्वाहिश और ख्वाहिश से चाहत बांटी गई।
रितिका कुछ नहीं रहती, फिर वह कहती है मुझे लगता है तुम्हें और सोच लेना चाहिए क्योंकि तुम रीवा के बारे में भी ज़्यादा कुछ भी नहीं जानते हो। आदि कहता है हम जानता हूँ, वह एक मिडिल क्लास लड़की है। रितिका रहती है तो क्या वह तुम्हारी फैमिली को सूट करेगी? तो आदि कहता है प्रॉब्लम यह नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि मैं उसे वैसे बना दूंगा। और जहाँ तक बात रही फैमिली बैकग्राउंड की, तो यह चीज़ से हम पब्लिकली नहीं कहेंगे। ऋतिक की कुछ नहीं कहती है तो आदि कहते हैं चलो जाओ तुम अपने रूम में और सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है। ऋतिका हमें सर हिलाकर वहां से चली जाती है और अपने फ़ोन पर किसी को बाहर निकाल कर कॉल करके बोलता है कल मुझे सब कुछ जानना है, वह भी प्रूफ के साथ, और सारे सबूत लेकर आना वरना तुम्हारा जो हाल में करूँगी वह तुम सोच भी नहीं सकते। ये कहकर ऋतिका कॉल कट कर देती है और वहां से चली जाती है। अगली सुबह राय मैंशन जो ऐसे ही बहुत बड़ा था, हर पार्टी फंक्शंस वह तो अपने घर पर ही करना पसंद करते थे, इसलिए आज राय मैंशन एक बार फिर से तैयारी में झूठा था और पूरा राय मैंशन सज रहा था। वह रीवा जब नीचे आती है तो देखी है कि आज फिर से पूरा राय मैंशन सज रहा है। वह आदि को देखते हैं जो साइड में खड़ा था, उसके पास जाना चाहती थी लेकिन उसे कल की बात याद थी, उसके पास नहीं जाती है। आराधना उसे देखकर कहती है रिवा जल्दी चलो, पहले को तुम कुछ खा लो, तुमने अभी तो कुछ खाया नहीं है। अरे वह हमेशा हिलाकर आराधना के साथ डाइनिंग रूम में चली जाती है। वह सेट को देखते हैं जहां से कल आदि ने उसे उठवा दिया था, वह वहां देखते हैं लेकिन वहां बैठी नहीं है, वह दूसरे सीट पर जाकर बैठ जाती है। ये चीज आदि भी नोटिस करता है पर वह कुछ कहता नहीं है। रितिका के आदि के बगल में बैठ जाती है। वह सब ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, तभी रितिका अपने मासूम आवाज में कहती है रेवा आई एम सॉरी, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल नहीं था, मुझे नहीं पता था कि तुम एनर्जेटिक हो सूजी से। पर रीवा उसकी जवाब में कुछ भी नहीं कहती है। यह उन लोगों के लिए बहुत आम था, वह सब इतने दिनों में रीवा का बिहेवियर अच्छी तरीके से जान गए थे। अरे मैं अपने कमरे में चली जाती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद वह कमरे में गई थी कि तभी उसके कमरे में कोई आ जाता है। वह पीछे घूम भी नहीं बता सकती थी, वह आदि था। आदि पीछे से आकर रेवा को हैक कर लेता है। रेवा कुछ रिएक्ट नहीं कर दिया। आदि इसके कान पर किस करते हुए कहता है क्या तुम नाराज हो मुझे? यह वह फिर से कुछ नहीं रहती है तो आदि उसको अपनी तरफ घूमकर बोलता है अच्छा आई एम सॉरी ना। फिर आदि रीवा के हाथ को देखा है जिस पर हल्के हल्के निशान अब भी थे और उन सारे जगह को चूमने लगता है जहां पर रीवा के हाथ पर निशान आ गए थे। आदि पूछता है ये सब कब तक जाएंगे निशान? तो रेवा बोलती है 2 दिन। यह क्या कर रहे हो? वापस से शांत हो जाती है तो आदि कहता है अगर वह मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहता हूँ। तो रेवा बोलती है हाँ बोलो। आदि बोलता है मैं आज तुम्हें इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, सबसे रेडी रहना इसके लिए। तो रेवा बस हमेशा हिला देती है। ऊपर से रीवा का बिहेवियर बहुत शांत था लेकिन अंदर से वही जानती थी कि वह कितनी ज्यादा खुश थी। आदि की बात सुनकर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था जैसे कि अभी बाहर आ जाएगा। ये चीज आदि भी सुन सकता था। वह उसके नोज को पंच कर लेता है और कहता है रेडी रहना ठीक है। रेवा हमें सर हिला देती है। आदि वहां से चला जाता है। रीवा सोफे पर बैठ जाती है और कुछ सोचने लगती है, तभी उसको अपने हाथ पर फोन तो का वाइब्रेशन महसूस होता है। वह कॉल उठाती है तो दूसरे तरफ से कोई इंसान कर आवाज में कहता है तुमको वापस आ रही हो? रेवा बोलती है कभी नहीं। जो आदमी कहता है क्या बकवास कर रही हो तुम? रेवा बोलती है अब यही बकवास सच्चाई है, मैं कभी नहीं आ रही हूँ वहाँ, आपको जिसको देना है मेरा क्राउन आप दे सकते हैं। वह आदमी कहता है बेवकूफ़ लड़की, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम जानती नहीं हो इसका अंजाम, तुम्हारे अलावा इसका हकदार कोई भी नहीं है। तुम ये बात समझती क्यों नहीं हो? कोई भी इतना कैपेबल नहीं है इस पूरी दुनिया में। तुम्हें वापस आना होगा और सब संभालना होगा। रेवा बोलती है मैं किसी से प्यार करती हूँ और उससे ही शादी करना चाहती हूँ। वह आदमी यह सुनकर पागल हो जाता है और बहुत गुस्से में कहता है बेवकूफ़ लड़की, तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? इसका अंजाम क्या हो सकता है? सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। रेवा बोलती है मैं ऑलरेडी सो चुकी हूँ, मुझे क्या करना है आप मुझे मत बताइए। तो आदमी कहता है तुम जानती हो ना इसका अंजाम? तो रेवा बोलती है अभी आपने ही कहा ना मुझसे ज़्यादा कैपेबल इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो मैं हर मुसीबत को लड़ सकती हूँ, तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए मेरे ऊपर नहीं। वह आदमी बोलता है तुम जानती हो कि तुम जिसे प्यार करती हो उसकी भी जान मुश्किल में आ जाएगी अगर तुमने उससे शादी करने का सोचा भी। तो ये सुनकर रेवा बोलती है मैं उसकी ढाल बनकर खड़ी हूँ, छू सकते हैं आप या फिर कोई और तो आकर छूकर दिखा लीजिए, तबाह कर दूंगी, बर्बाद करके रख दूंगी आप सबको। और आप ही अच्छे से जानते हैं कि मेरे लिए मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, यह मेरे लिए चुटकियों का काम है। ये कहकर देव कॉल कट कर देती है आगे की कोई भी बात सुने बिना। रीवा जैसे ही कॉल कट करती है उसे अपने गेट पर नाक फील होता है, तभी वह कहती है अंदर आओ। तभी एक नौकर अंदर आता है और रेवा को एक थाल देते हुए कहता है ये बॉस ने आपके लिए भिजवाया है। रीवा उसे नौकर को साइड में रख देने को कहती है, वह नौकर वहां पर रख देता है।
और वहां से चला जाता है। रीवा उसे पर से कपड़ा हटाकर देखी है, उसमें एक रेड गाउन था जिसमें एक डायमंड का नेकलेस था जो बहुत भारी था, लेकिन वह असली हीरो से बना हुआ था और वह हीरे कोई आम हीरे नहीं थे, वह बहुत पुराने जमाने के कुछ हीरे थे जो आजकल के जमाने में बहुत ज्यादा दामों पर बिकते होंगे। रेवा खुद से कहती है आदि आज रात मैं तुम्हें सब दूंगी, जो होगा देखा जाएगा, मुझे यकीन है तुम मेरा साथ दोगे। शाम हो जाता है, अब पार्टी शुरू होने वाली थी। वही रितिका अपने कमरे में बैठकर किसी से बात कर रही थी। वह इस इंसान से बोलता है सारे प्रूफ लेकर जल्दी यहाँ आओ। वह इंसान बोलता है ओके बॉस। रितिका कॉल कट करके अपने हाथों में फोन घूमते हुए खुद से बोलती है रीवा अब तो तुम्हारा खेल खत्म, अब तुम क्या करोगी। वही रीवा जो अपने कमरे में पूरी रेडी हो गई थी, बस बहुत खुश थी, अपनी खुशी का अंदाजा नहीं बता सकती थी। तभी उसके फ़ोन पर कॉल आता है। वह देखी है कि वह उसकी डॉक्टर का है जिसका ब्लड टेस्ट करने वाली थी। वह कॉल उठाती है तो डॉक्टर बोलता है बस मैं आपका टेस्ट कर दिया है और मैं रिपोर्ट ड्राइंग मेंशन में भिजवा दिया है। रेवा जल्दी से बोलती है रिपोर्ट क्या आई है। वह डॉक्टर बोलती है बॉयज आप प्रेग्नेंट हो और अभी इसका ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, सिर्फ 1.5 महीने हुए हैं। आपको बहुत ख्याल रखना होगा क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस मुझे देखने को मिली है। अगर आप मुझसे मिल लेती तो मैं आपको सब कुछ अच्छे से बता देती। तो रेवा बोलती है वह सब मैं देख लूँगी। तो डॉक्टर बोलता है हाँ बस आप मुझसे ज़्यादा कैपेबल हो, तब जानती हूँ इसे कैसे हैंडल करना है। ओके बॉस तो मेरा काम खत्म, आप रिपोर्ट देख लेना, वह देखकर आपको और ज़्यादा खुशी महसूस होगी। तो वह हमेशा हिला देती है। फिर एक बार कुछ सोचते हुए बोलती है तुम्हें कैसे पता मैं रोई मेंशन में हूँ। तो वह डॉक्टर बोलता है बस जब आप उसे दिन एलर्जी की वजह से बेहोश हुई थी तो मुझे ही बुलाया गया था, तो मैंने आपको चेक किया था। तो रेवा बोलती है मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था मेरी रिपोर्ट से हाँ भेज दे। तो डॉक्टर बोलता है हाँ बस आपने नहीं कहा था लेकिन मैंने भेज दिया, उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे लगा था कि आप बहुत खुश होगी। मेरा कुछ नहीं बोलती है और ओके कहकर कॉल कट कर देती है। वही रितिका जो अभी जस्ट बाहर गई थी क्योंकि उसने रीवा के खिलाफ कुछ प्रूफ मांगे थे और वह अपने आदमी से लेने गई थी, तभी वहां पर एक कुरियर मन आता है और कहता है ये रेवा मैं के लिए है। तो ये सुनकर रितिका आसपास दिखती है और कहती है हाँ मैं ही रेवा हूँ, तू कुरियर वाला। रितिका को वह दे देता है और उसे पर साइन करने को कहता है। रितिका साइन भी रीवा की तरह कर देती है। का कोर्स उसे कुरियर वाले को नहीं पता था कि रीवा का साइन कैसा है। पशुपति का रीवा का नाम लिखकर उसे पर साइन कर देती है। वह जल्दी से इस चीज़ को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और जैसी भी उसको खोलती है तो देखकर हैरान हो जाती है। उसे पर प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी, वह अच्छे से पढ़ती है तब पता चलता है वह रीवा की प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी। ये देखकर रितिका को बहुत गुस्सा आता है, वह अपनी मुट्ठियों को बंद लेती है लेकिन फौरन कुछ सोचते हुए कहती है ओ नो रेवा ये तो तुम्हारे लिए एक और मुश्किल आ गई है, अब तुम कैसे डील करोगी इन सब चीज़ों से एक साथ। यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगती है। वही रीवा जो नीचे आती है तो वह कुरिया माँ को ढूंढने लगते हैं, पर उसे लगा कि अभी तक वह आया नहीं होगा। वह ज़्यादा ध्यान नहीं देती है इस बात पर क्योंकि उसे रिपोर्ट ऑलरेडी उसके डॉक्टर ने बता दिया था। रीवा आसपास दिखती है तो उसे पता चलता है कि बहुत सारे मेहमान ऑलरेडी आ चुके हैं, इनफैक्ट सभी आ चुके हैं, बस घर वाले लोग अभी तक नहीं आए थे। तभी वह देखी है ऊपर से अहाना जी और राजेश जी आते हैं और सबसे मिलने लगते हैं। वह दोनों रीवा के पास आकर बोलते हैं बेटा तुम यहाँ पर। वह देखते हैं कि रीवा बहुत प्यारी लग रही है। अहाना जी उसके सर को चूमते हुए कहती है बिल्कुल शहजादी लग रही है मेरी बेटी, किसी की नज़र ना लगे तुम्हें। रीवा भी मुस्कुरा देती है। तभी वहां पर रूही राज और रोहन भी आ जाते हैं। वह सब भी रेवा को साइड हक करते। रेवा कुछ नहीं रहती, उसे उन लोगों की आदत हो चुकी थी। आराधना वहां पर अंश के साथ आती है। अंश की मम्मी सुहाना जी भी वही थी और उसके पापा नहीं आ पाए थे क्योंकि वह किसी बिजनेस मीटिंग की वजह से यहाँ थे ही नहीं। अंश राजेश जी को कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस अंकल, आदि ने फिर से एक सक्सेसफुल डील कंप्लीट कर ली, वह भी इतनी बड़ी, इससे हमारी कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छा नाम कर पाएगी। ये सुनकर राजेश जी मुस्कुरा देते हैं। तभी वहां पर आदि भी आ जाता है। आदि सबसे मिलता है, उसके बाद वह कुछ खाने ही वाला था। तभी रितिका उसको ऊपर चलने के लिए इशारा करती है। वह कहता है क्या हुआ, तो रितिका उसको फिर से इशारा करती है। आदि बिना कुछ कहेगी सबके नज़रों के सामने ऊपर की तरफ चला जाता है। रितिका भी उसके पीछे चली जाती है। ये चीज़ वहाँ खड़े सब लोगों ने देखा था, रीवा ने भी। अब ये सब रीवा के लिए बहुत ज़्यादा हो गया था। वह दोनों ऊपर जाते हैं। आदि रितिका से कहता है क्या हो गया ऋतिक। रितिका बोलती है आदि बहुत जरूरी बात है। तो आदि बोलता है हाँ कहो। रितिका बोलती है तुम्हें पता है रीवा कौन है। तो आदि बोलता है कौन है कि क्या मतलब है। तभी रितिका उसके सामने कुछ चीज रख देती है। आदि उसे देखने लगता है, उसकी आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह गई थी। वह कहता है ऐसा नहीं हो सकता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है, वह आदि से कुछ कहता है। आदि अपनी मुखिया कर लेता है। आदि की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी जिसमें से लग रहा था खून अभी टपक कर गिर जाएगा।
आदि बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। वह निकलता ही है कि वह अपनी पर्सनल सेक्रेटरी से टकरा जाता है। उसका पर्सनल सेक्रेटरी उसको इतने गुस्से में देखकर बहुत डर जाता है। आदि उसको देखकर अपने हाथ में रखकर पेपर्स देकर कहता है, जब मैं कहूंगा तो इसे प्रोजेक्टर पर ऑन कर देना। ये कहकर आदि नीचे चला जाता है। आदि रेवा को देख रहा था और रेवा आदि की आंखों में पता नहीं क्यों उसको आदि की आंखों में देखकर आज एक अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। उसे कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा था। रेवा को आदि की आंखों में गुस्सा दिख रहा था। आदि बिना कुछ कहे स्टेज पर चला जाता है और पहले तो सबसे कहता है, थैंक यू वेरी मच कि आप सब यहाँ आए हमारी खुशी में शामिल होने के लिए। तभी एक आदमी आकर आदि से कहता है, सर सही रिपोर्टर्स बाहर आ गए हैं, उन्हें अंदर आने दो। तो आदि कहते हैं, अभी नहीं, जब कहूंगा तब। ये कहकर आदि फिर से स्टेज की तरफ से सबको देखने लगता है और कहता है, आज मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। पहले तो मैं आप सबसे खुशी शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपसे आपको किसी से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। जब आदि यह कहता है तो रोहन, राज, रूही, आना जी, राजेश जी, यहाँ तक क्या आराधना भी रेवा को देखने लगते हैं, क्योंकि उन सबको ऑलमोस्ट पता था कि आदि आज रेवा को सबके सामने इंट्रोड्यूस करने वाला है। आदि कहता है, सो मीट मी फियांसे रितिका। आदि की यह बात सुनकर पूरे हॉल में तालियां की गूंज उठ जाती है और ऋतिक के ऊपर स्टेज पर आ जाती है। लेकिन बाकी सब यानी कि राज, रूही, रोहन, आराधना, आना जी और राजेश जी बहुत हैरान थे। अंश भी बहुत हैरान था। उसे भी आराधना नहीं बताया था कि आदि और भाई दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन रीवा वह हैरानी से ज्यादा अपने दिल को टूटा हुआ महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था उसकी जिंदगी में किसी ने एक झटके में पलट कर रख दिया। तभी ऋतिका का हाथ पकड़ के आदि से स्टेज पर लाता है और सबसे कहता है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि ऋतिक मेरे लाइफ में आई है। उसने आज से नहीं, बचपन से ही मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। फिर वह रीवा की तरफ देखकर कहता है, मैं बहुत जगह मटका, लेकिन ऋतिक ने तब भी मुझे संभाला और मेरी गलतियों को मुझे दिखाई। तो मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ कि कभी धोखा ना खाए, क्यों ना मैं आप सबको इसका एक सच्चा उदाहरण दे दूँ। फिर आदि अपने सेक्रेटरी की तरफ देखकर कहता है, रिपोर्टर्स को अंदर आने को कहूं पर बिना कैमरे के। उसका सेक्रेटरी हाँ कह देता है। जब सारे रिपोर्टर्स अंदर आ जाते हैं तभी आदि उनसे कहता है, मैं आप सबको यहाँ पर किसी का चेहरा दिखाना चाहूँगा, यहाँ कहूँ किसी से इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। ये कहकर वह स्टेज से उतर जाता है और रीवा जहाँ पर खड़ी थी उसके पास चला जाता है। पता नहीं क्यों मेरा कोई अजीब सी बेचैनी हो रही थी। आदि रीवा के पास आता है। ये बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन आज रीवा की खूबसूरती आदि को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रही थी। वह रीवा के सामने खड़ा हो जाता है। रीवा कुछ कहती उससे पहले आदि एक जोर का तमाशा रीवा की गालों पर मार देता है। इस्तेमाल जी की गूंज पूरे हॉल में घूम जाती है। यहाँ तक कि सब लोग शांत हो गए थे। किसी में अब किसी को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। ये देखकर रोहन, राज, रूही, आराधना, आना जो राजेश जी फौरन आगे आते हैं और राज्य आदि की कॉलर को पकड़ के कहते हैं, तेरी हिम्मत कैसी हुई रेवा पर हाथ उठाने की। रेवा इतनी हैरान थी कि वह कुछ एनालाइज ही नहीं कर पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। ये सब उसकी सोच से बिल्कुल अलग था। आदि राज के हाथ से अपना कॉलेज छोड़ता है और अपनी सेक्रेटरी को कहता है, ऑन करो। उसका सेक्रेटरी प्रोजेक्टर पर कुछ ऑन करता है। सब उधर देखने लगते हैं। वहां पर रीवा की आईडी प्रूफ थी जिस पर रीवा का फोटो था, लेकिन नाम रीवा का नहीं था। उसे पर लिखा था रागिनी शर्मा। ये देखकर सब हैरान थे। शिव, आराधना को छोड़कर और राज को भी किसी राज को पता था रे वह नहीं है जो वह दिखती है। तभी राज कहता, आदि यह सब क्या है। तभी आदि कहता है, अभी देख आगे। तभी प्रोजेक्टर पर फोटो चेंज होती है। वहां पर फिर से एक आईडी कार्ड आती है जिस पर फोटो रीवा की थी, लेकिन उसे पर नाम था माही पटेल। वहां पर फिर से एक आईडी प्रूफ आती है जिस पर फिर से तस्वीर रीवा की थी पर नाम किसी और का था। इसी तरह और 2-4 आईडी प्रूफ आती है जिस पर तस्वीर तो रीवा की होती थी पर नाम किसी और का होता था। आदि रीवा के कंधों को पकड़कर पूछता है, ये सब क्या है। रीवा बोलती है, आदि मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। आदि उसको धक्का दे देता है और कहता है, एक्सप्लेन वह तू भी तुमसे। तभी आदि किसी को इशारा करता है तो एक आदमी सामने आकर रेवा को देखकर कहता है, पहचाना तुमने मुझे रागिनी। रोहन गुस्से में कहता है, तुम कौन हो। तो आदमी कहता है, मैं वह हूँ जिससे रीवा यानी से रागिनी ने प्यार का नाटक किया था और मुझे लूटकर भाग गई थी। यह सुनकर रेवा हैरानी से कहती है, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी आदि गुस्से में कहता है, तुमने क्या क्या किया है उसकी किस बहुत सारे हैं। तभी एक और आदमी सामने आता है जिसकी उम्र थोड़ी ज्यादा थी और रेवा को देखकर कहता है, क्या तुमने मुझे पहचाना। तुमने मुझसे शादी का वादा किया था लेकिन शादी के दिन तुम चली गई थी। रेवा गुस्से में कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है।
ये सुनकर आए गुस्से में रीवा के जबड़े को पकड़ कर कहता है तुमने क्या क्या किया है, इसके किस तो बहुत सारे हैं, अभी तो मैं तुम्हें आगे दिखाता हूँ। फिर उसके जबड़े को छोड़कर उसे धक्का दे देता है। जल्दी से राज जाकर रीवा को संभाल लेता है। गरीबों बहुत हैरान थी और उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। ये सब वह नहीं था जो उसने आज के दिन के लिए सोच रखा था। तभी वहां पर प्रोजेक्टर में फिर से तस्वीर चेंज होती है। वह एक रिपोर्ट थी, कोई ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। सब ध्यान से पढ़ते हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट थी। सब देखते हैं उसे पर रीवा का नाम लिखा हुआ था। इसमें साफ लिखा था रीवा प्रेग्नेंट है। ये देखकर आप सब हैरान थे। राज, रूही, रोहन, आराधना, आहाना सब के सब हैरान थे। यहाँ तक कि इस बार तो आदि भी हैरान था। आदि देखा है उसे रिपोर्ट पर लिखा था कि रीवा 8 हफ्तों से प्रेग्नेंट है, जबकि उसके रीवा के बीच में जो भी हुआ था उसे अच्छे से याद था। वह 1 से 1.5 महीना पहले हुआ था। 2 महीने पहले तो कुछ भी नहीं हुआ था। ये देखकर आदि बहुत गुस्से में रीवा को देखकर कहता है क्या ये सच है। रीवा हेल्पलेस होकर कहती है आदि मैं प्रेग्नेंट जरूर हूँ पर 8 हफ्तों से नहीं, सिर्फ 6 हफ्तों से, मेरी बात का यकीन करो। आदि गुस्से में फिर से रीवा पर हाथ उठाने वाला था पर उससे पहले ही राज उसके हाथ को रोककर कहता है तू उसकी बात तो सुन ली। ये सुनकर आदि गुस्से में कहता है बात सुनने के लिए अब कुछ नहीं रहा है, इससे पूछिए बच्चा ये पाप है किसका। रीवा कहती आदि मेरा यकीन करोगे, तुम्हारा बच्चा, प्लीज मेरी बात भी यकीन करो। ये सुनकर आदि कहता है तुम्हारी कौन कौन सी बात पर यकीन करूं, तुम्हारा तो पूरा वजूद ही झूठ है। तुम तो रेवा सिंह भी नहीं हो। पता नहीं आज तक तुमने कितनी गलत हरकतें की है, क्या क्या किया है। मन कैसे में बच्चा मेरा है। आदि कहता है मैं मन ही नहीं सकता, ये बच्चा मेरा, हमारे भी सिर्फ एक बार कुछ हुआ है, उसमें प्रेग्नेंट होना इम्पॉसिबल है। रीवा बोलती है आदि पर तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, तुम तो मेरे यकीन कर सकते हो ना। ये सुनकर आदि रेवा को धक्का दे देता है। जो रेवा ने जिस हाथ से आदि का हाथ पकड़ रखा था आदि उसको झक देता है और कहता है तुमसे प्यार कभी नहीं। सुनो मेरी बात अब ध्यान से, मैं जिस दिन तुम्हें देखा था बस उसे दिन से तुम्हें बस अपना बनाना चाहता था। हमें तुम्हें चाहता था लेकिन तुम ही नहीं, तुम्हारे जिस्म को जिस दिन वह मिल गई थी तुम्हारे ऊपर से मेरी चाहत खत्म हो गई थी। हाँ मुझे अट्रैक्शन होने लगा था तुमसे, तो मैंने सोचा था कि क्यों ना मैं रिलेशन को एक चांस दूं, लेकिन तुम इसके लायक ही नहीं हो। ये सुनकर रहे हो अपनी नाम आंखों से कहती है क्या तुमने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। तो आदि चिल्लाते हुए गुस्से में कहता है कभी भी नहीं, तुम बस एक मिस्ट्रेस बनने के लायक हो, एक मैसेज बनने के नहीं। और यह बच्चा पता नहीं किसका खून है और जिसे तुम मेरे संग मरना चाहती हो। मुझे सच में तुमसे घाटीपन की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। पहली बार राज, वही रोहन, सब लोग रीवा की आंखों में आंसू देख रहे थे। रिवा रो रही थी, हाँ बाकी मेरे पर रो रही थी। वह आदि का हाथ पकड़कर कह दिया अभी तुम मेरी बात तो सुन लो, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन कर सकती हूँ। शादी कहता है ठीक है करो। टू रीवा कहती है आदि यहाँ पर नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करती हूँ, मुझे अकेले में मौका दो सब बताने का। आदि गुस्से में कहता है अब तुम कोई भी मौका ले लो, तुम्हारी इज्जत किसी के सामने कुछ नहीं रही है, तुम्हें लोगों को देख रही हो। ये सुनकर रीवा आसपास दिखती है, वहां पर खड़े हर लोग उसे घिन से देख रहे थे। तुम सबकी नजरों में रीवा के लिए तिरस्कार थी। पर रीवा सबको इग्नोर करके फिर से आदि का हाथ पकड़ के कहती आदि तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सबूत दे सकती हूँ सब चीज़ों का। उससे पहले रेवा कुछ कहती कि ऋतिक फौरन से सामने आ जाती है, वह नहीं चाहती थी क्या अभी उसके बाद में आ जाए। वह रेवा को एक झटके में दूर करती है और कहती है तुम क्या सबूत दोगी, हाँ फिर से कोई चाल चलोगी हम सब के साथ। आराधना जल्दी से बीच में आकर कह दिया ऐसा नहीं है, तुम सब देवा को मौका दो, रीवा सच बता सकती है, ये सब सच्चाई नहीं है। ये सुनकर आदि अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है और वह आराधना को साइड ले जाती है। वह एक लेडी बॉडीगार्ड थी। आराधना गुस्से में रहती है मुझे छोड़ो, मुझे रीवा के पास जाने दो, लेकिन वह बॉडीगार्ड उसे छोड़ता नहीं है और कोई भी आराधना की बात सुनने को तैयार नहीं था। आना जी गुस्से में रहती है आदि यह सब क्या बकवास कर रहे हो, यह कोई जगह है ये सब बात करने की, हम ये सब अकेले में भी रीवा से पूछ सकते थे और मुझे यकीन है रीवा ऐसा कुछ नहीं करेगी। राजेश जी भी कहते हैं बिल्कुल, लेकिन आदि उन्हें कहता है आप सब चुप रहे वरना इसका अंजाम आप सबको मुझे खोकर भुगतना होगा। राज रीवा का हाथ पकड़कर कहता है मुझे रीवा पर यकीन है और तुम्हें भी करना होगा। रूही भी कहती हाँ मैं विवाह पर भरोसा करती हूँ, तुम्हें उसकी बात सुनाई पड़ेगी आदि। पर वही रोहन जो कब से उन सारे रिपोर्ट्स को देख रहा था उसका दिल जा रहा था वह रीवा पर यकीन करे, पर उसका दिमाग उसको इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा था। वह आदि की तरफ से कहता है पर रूही इन सब प्रूफ को भी तुम झूठ नहीं सकते हैं ना, रोहन का ये कहना अब सबके लिए और शॉपिंग था। रेवा भी रोहन को हैरानी से देख रही थी, उसे अंदाजा नहीं था रोहन उसके ऊपर यकीन नहीं करेगा। फिर वह खुद से सोचती है जब आदि ने मेरे ऊपर यकीन नहीं किया तो रोहन क्यों ही करेगा।
कोई कुछ समझा पता तभी अचानक से किसी लड़की ने रीवा के ऊपर काली स्याही भेज दीजिए। सीधी जाकर देव के चेहरे पर लगी। जीवन अपनी आंखें बंद कर ली। यह सब ऋतिक ने कराया था। ऋतिक ने पहले ही अपनी एक दोस्ती करने को कहा था और वह बहुत खुश थी कि उसकी दोस्त नहीं बिल्कुल सही वक्त पर किया था। वही रीवा की आंखें बंद थी और उसकी आंखों से आंसू गिर रही थी। उसे याद नहीं था वह कब रोई थी इससे पहले, लेकिन आज वह रो रही थी। आदि रेवा को देखकर कहता है तुम इसी के लायक हो। वही रूही जल्दी से अपने कपड़ों से रेवा के चेहरे को साफ करने लगती है, पर तभी रोहन उसको हटा देते हैं और कहता है देखो रूही, इन सब में मत पड़ो। आदि फिर से अपनी एक लेडी बॉडीगार्ड को इशारा करता है तो रूही को भी पकड़ के साइड कर देती है। रूही की आंखों से और आराधना की आंखों से सच में आंसू निकल रहे थे। वह रीवा के दर्द को अपने अंदर महसूस कर सकती थी। राज गुस्से में आदि को करने के लिए 5 बनता है, पर तभी बॉडीगार्ड आ गया, राज को भी पकड़ लेता है। राज बहुत गुस्से में उसे छोड़ने को कहता है। वह बहुत लड़ने की कोशिश करता है, बट राज को 3-4 बॉडीगार्ड से पकड़ रखा था। राजेश जी ये देखकर गुस्से में कहते हैं आदि क्या हरकत है, कौन है इन सबको छोड़ने के लिए। आदि कहता है मुझे मजबूर मत करिए कि मुझे आपको भी ऐसे ही पकाने को कहना पड़े। ये कहकर वह रेवा को देखने लगता है। रेवा फिर से आदि के हाथ को पकड़कर कहती है अभी तुम मेरी बात तो सुन लो, ये बच्चा सच में तुम्हारा है। रेवा वाकई में आदि से भीख मांग रही थी उसकी बात सुनने के लिए, उसका यकीन करने के लिए, पर आदि उसकी नहीं सुनता। वह रेवा के हाथ को पकड़ता है और उसको तानती भी वहां से ले जाता है। कोई कुछ समझ पा तो उससे पहले आदि राय मेंशन का दरवाजा खोलना है और एक झटके में रेवा को बाहर धक्का दे देता है। अब रेवा घर से बाहर थी और वह नीचे गिरी हुई थी। आदि बिना कुछ सुने गेट बंद करने से पहले कहता है जहां से चली जाओ, हमें अपना चेहरा भी मत दिखाना कभी भी। ये देखकर रेवा जल्दी से कहती है आदि तुम मुझसे शादी किए, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तो आदि कहता है शादी क्या, झूठ बोल रही हो तुम। मैं तुमसे और ना तुम्हारे इस नाजायज बच्चों से मेरा कोई लेना देना है, निकल जाओ यहाँ से। यह कहकर आदि गेट बंद कर देता है। वही राज, रूही और आराधना चिल्लाते रह जाते हैं, बट उन्हें बॉडीगार्ड नहीं छोड़ते हैं। बहन जी और राजेश जी को भी बॉडीगार्ड ने घेर रखा था। रेवा गेट खटखटाना लगती है, रोने लगती है। वादी से कहना चाहती थी कि उसका यकीन करे, बट आदि उसका यकीन नहीं करता है। तभी रेवा को एहसास होता है कि उसके आसपास बहुत लोग हैं। वह जैसे पीछे मुड़ती है, वह देखी है बहुत सारे कैमरा उसकी तरफ घूमकर खड़े हैं और सब उसकी फोटो खींच रहे हैं, पर सेवा के चेहरे पर कई स्याही लगी थी जिसे लोग उसको नहीं देख पा रहे थे। सारे रिपोर्टर एक तरीके की करके सवाल पूछने लगते हैं, क्या आपने आदित्य रॉय को धोखा दिया है? आप असल में कौन है? आप चाहती क्या है? आज तक आपने कितने लोगों को लूटा है? इसी तरीके की कई सवाल। थ्योरी में लाइट से बचने की कोशिश करती है, पर कई सारी रिपोर्टर्स उसके मुंह के सामने अपने कैमरा ले आते हैं। इसे धक्का मुक्की में एक कैमरा रीवा के पेट पर गिर जाता है। इतनी जोर से गिरा था, वह इतना भारी था कि रीवा कुछ समझ नहीं पाती है। उसे महसूस होता है कि उसके पेट में बहुत जोर से चोट लगी है। रेवा को इतना दर्द आज से पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। उसको फिर याद आता है कि वह प्रेग्नेंट थी और वह कंसीव कर रही थी। इस हालत में उसके पेट में चोट लगा ठीक नहीं था और जल्दी से सबको धक्का देती है, पर लोग उसे पर टूट पड़े थे जैसे उसे सवाल पूछने के लिए। इस वजह से रीवा आसपास जा भी नहीं पा रही थी। रेवा को अपने निचले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। उसका दिल चाह रहा था वह खुद को कुछ देर के लिए बेहोश कर लेता कि वह दर्द रुक जाए। देखो जैसे तैसे करके वहां से निकलती है, पर तभी रेवा को अपने पैरों पर खून महसूस होता है। ये सोचकर विवाह की आखिर दर्द में बंद हो जाती है। 6 साल बाद एक लड़की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर अपने केबिन में लगी बड़े खिड़की से नीचे की तरफ देख रही थी। उसे यहाँ से ऑलमोस्ट आधा शहर दिख रहा था। उसकी आंखें नीली थी। वह अपनी नीली आंखों से सबको देख रही थी, पर उसे नीली आंखों में खाली पान था। तभी उसके दरवाजे पर नॉक की आवाज आती है। वह लड़की बोलती है कम इन, बस आपके लिए इनविटेशन आई है। वह लड़की रहती है क्या पहली बार आई है? तो वह लड़का कहता है जो शायद उसे लड़की का पर्सनल असिस्टेंट था। वह बोलता है नहीं बॉज, लेकिन ये बहुत जरूरी है, यह आपको जाना जरूरी है। ये स्पेशली हमारे देश के इकोनॉमी के लिए यह मीटिंग रखी गई है। सिर्फ आप ही नहीं, बहुत बड़े बड़े और भी बिजनेसमैन आएंगे और बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी। यह मीटिंग एक सीक्रेट मीटिंग होगी जो देश के अमीर लोगों के बीच में होगी, देश के बेटर इकोनॉमी को लेकर। वह लड़की पूछती है कौन कौन आ रहे हैं? वह लड़का कहता है ऑलमोस्ट सारे ही बिजनेसमैन आएंगे, लेकिन टॉप 5 में जो बिजनेसमैन हैं अभी वर्ल्ड के 5 ही आएंगे। अगर आप आएंगे तब पता चलेगा कि 5वां रहे हैं कि, लेकिन 4 का तो कंफर्म है। बॉयज, रॉय फैमिली, कपूर, मल्होत्रा फैमिली, महाजन फैमिली और मेहरा फैमिली। वह लड़का आगे कुछ कहता उससे पहले वह लड़की कहती है बस रॉय मेंशन का नाम सुनकर इस लड़की के आंखों में कोई भी नफरत देख सकता था। वह लड़का चुप हो जाता है और अपने मन में कहता है खुद ही तो कहा था बताने के लिए, खुद कहती हूँ, बोलो खुद कहती हूँ, चुप पर ये इतनी नफरत क्यों करती है रॉय से?
ये कहकर वह लड़के आ रहे तेरे मुंह बनाने लगता है। वह लड़की उसे लड़के को देखकर कहती है अर्जुन मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हें अपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले कंपनी में डाल दूं। ये सुनकर अर्जुन कहता है नहीं बस ऐसा मत करिए, मैं क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आप तो कितनी प्यारी थी, कितनी स्वीट है। बस वह लड़की अर्जुन को देखकर कहती है बस यही देखकर सो रही थी कि तुम्हें डाल ही दूं। बच्चों की तरह अपना चेहरा बनाकर कहता है बस नहीं, बस प्लीज, बस मैं आपके पैर दबाऊंगा, हाथ भी दबाऊंगा, आपको भी तो गला भी दबा दूंगा। ये सुनकर वह लड़की अपनी आंखें छोटी करके अर्जुन को देखने लगती है। अर्जुन जल्दी से अपनी बात सुधार कर कहता है नहीं नहीं, बस मेरा वह बिल्कुल मतलब नहीं था, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा, मैं बहुत ईमानदार हूँ बस। वह लड़की बोलती है जाओ। ये सुनकर अर्जुन कहता है पर बस मैं जाऊं इतनी जल्दी? तो लड़की रहती है तो क्या मैं तुम्हारी आरती उतारूं तब तुम जाओगे? तो वह लड़का जल्दी से कहता है नहीं बस वह मुझे ना, तो फिर रुक जाता है। तो लड़की रहती है जल्दी कहो। तो अर्जुन डरते हुए कहता है बस वह मुझे आज छुट्टी चाहिए थी। वह लड़की बोलती है किस लिए? तो अर्जुन कहता है खुशी से, बस मैं एक लड़की पटा ली है, आज मैं सिर्फ डेट पर जा रहा हूँ। वह लड़की अपने फाइल को देखकर कहती है कैंसिल कर दो, आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अर्जुन रोने का नाटक करते हुए कहता है पर बस प्लीज। वह लड़की बोलती है ओके। ये सुनकर अर्जुन खुश हो जाता है। तभी वह लड़की आगे बोलता है 1 महीने की सैलरी तुम्हारी मेरी हुई। अर्जुन अपनी फेस पर हैरानी घबराहट लाकर कहता है पर बॉस। वह लड़की रहती है जब तक जरूरी ना हो तुम छुट्टी नहीं ले सकते हो, जो यहाँ से और लेना है तो इसी शर्त पर ले सकते हो। बेचारा अर्जुन अपना मुंह लटका कर बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही बहुत गुस्से में केबिन की तरफ देखकर कहता है जल्लाद औरत, खौफनाक औरत, पागल औरत, उसने मेरा जीना हराम करके रखा है, ना खुद शादी करती है और ना मुझे करने देती है। फिर वह कुछ सोचते हुए अपना गुस्सा शांत करता है और केबिन के गेट से लटकर खुद से कहता है हाँ पर आज मैं जो भी हूँ उसी की वजह से तो हूँ, वरना लोग मुझे पूछते भी नहीं और जानते भी नहीं। उसने मुझे कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है, कहाँ मैं रोड पर भीख मांगता, पर आज मैं एक रेपुटेड इंसान हूँ, लोग मुझसे मिलने के लिए लाइन बनकर खड़े होते हैं। शहर में जिंदगी भर भी काम करके और अगर पैसा ना भी लूं तभी मैं इसके एहसान को उतार नहीं सकता हूं। जब दुनिया भर ने मुझे मुंह मोड़ लिया था तब सिर्फ इसने मेरी मदद की थी। मैं जानता हूं खड़ूस है तो ये भी तो जानता हूं दिल से कितनी अच्छी है। वह आजकल के ज़माने में कहाँ कोई दूसरों की मदद करता है बिन मतलब के। वही वह लड़की अपने केबिन में बैठी थी। वही वह लड़की अपने केबिन में बैठे ग्लास विंडो से बाहर देखते हुए अपने मन में सोच रही थी और खुद से कहती है और वक्त आ गया है, तुम सबको अपना किया चुकाना होगा, हर एक चीज़ का बदला लूंगी मैं तो भी सूद समेत। आदित्य रॉय, तुम्हें ऐसा बर्बाद करूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम हर वक्त सोचोगे कि क्यों तुमने जन्म लिया, तुम्हारी सांसें भी मैं मुश्किल बना दूंगी। तुम भी वैसे ही तड़पोगे जैसे मैं करती हूँ। जब तुम्हारे आंसू गिरेंगे तब मैं एक हाथ भी आगे बढ़ने नहीं दूंगी तुम्हारे आंसू पूछने के लिए। बस इंतजार करो तुम। आदित्य रॉय, मेरे सामने आने का बहुत हो गया, छुपा छुपी का खेल सामने से वार होगा, मैं तुम्हें सारे बार साहनी होंगे। फिर वो लड़की किसी को कॉल करके कहती है सारा काम हो गया ना जैसा मैंने कहा था। तो दूसरी तरफ से वह आदमी कहता है यस बॉस, अपने जैसा कहा था वैसा सब अरेंज हो गया है। वही राय मेंशन में आराधना जो अपने घर में सोफे पर बैठी हुई थी, तभी वहां आदित्य आता है। वह आदित्य को देखकर अपना मुंह फेर लेती है, जानता था उसके लिए सब आम हो गया था। पिछले 6 सालों से शायद आराधना ने उसको सीधे मुंह देखा तक नहीं था, तो बात करना तो बहुत दूर की बात थी। तभी वहां पर राजेश जी आ जाते हैं और वहां पर आदित्य को देखकर कहते हैं आदित्य तुम्हें उसे मीटिंग में जाना है। तो आदित्य कहता है हाँ मुझे पता है। तभी वहां पर आना जी आती है और कहती है कौन सी मीटिंग की बात हो रही है। तो राजेश जी कहते हैं एक मीटिंग होने वाली है देश के इकोनॉमी को लेकर जो बहुत जरूरी है। सारे कब बिजनेसमैन इस मीटिंग को अटेंड करेंगे और पॉलिटिशियंस भी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि सिन्हा कॉर्पोरेशन जो 4 साल से आज तक की वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी रही है, उसकी चेयरमैन भी उसे मीटिंग को अटेंड करने वाली है। आराधना बोलती है हाँ मुझे अंश कह रहे थे कि हमें भी चलना है। तो राजेश जी कहते हैं क्या तुम जा रही हो अंश के साथ? तो आराधना बोलती है हाँ मैंने सोचा तो है। तो राजेश जी कहते हैं हाँ तुम्हें जाना चाहिए। आहाना जी बोलती है इस सिन्हा कंपनी वही कंपनी है ना जिसकी वजह से 4 सालों से रॉय कंपनी नंबर 1 पर नहीं आ पा रही है और हमारी राय कंपनी वर्ल्ड में 2nd नंबर पर आती है। राजेश जी कहते हैं हाँ बिल्कुल, 4 सालों से वह किसी और को अपनी जगह टेक ओवर करने ही नहीं देते हैं। इनफैक्ट इससे पहले तो हमारी ही कंपनी वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी थी। राजेश जी कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सिन्हा कंपनी हमारे साथ काम क्यों नहीं करना चाहती है। आदि कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर वह हमारे साथ काम नहीं भी करेंगे तो हमारी कंपनी से कुछ इफेक्ट नहीं होगी। हमारी कंपनी ऑलरेडी नंबर 2 पर है। इनफैक्ट मैं अपनी पूरी कोशिश में हूं तो मैं उसकी जगह को टेक ओवर कर सकूं। आप टेंशन मत लो, बहुत जल्दी यह हो जाएगा।
राजेश जी हंसते हुए कहते हैं ये हर साल का है, तुम दोनों के बीच हमेशा नंबर 1 को लेकर लड़ाई होती है, लेकिन 4 सालों से वह कंपनी जीत रही है। जब तुम्हें लगता है कि तुम वह पोजीशन ले लगे तभी वह तुम्हें बीट कर जाता है। आदि कहता है हाँ ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि वह कंपनी जो भी चलता है वह बहुत कैपेबल इंसान है। आदि ये सारी बातें बिना किसी भाव की कह रहा था। अब उसके चेहरे पर लोगों को कोई भी एक्सप्रेशन देखने के लिए बहुत सोचना पड़ता था, बहुत मुश्किल था। तभी वहां पर रूही आ जाती है। वहीं पर आदि को इग्नोर करके आराधना के पास जाकर कहती है दी अपने आप से मुझे बात करनी थी। इस वक्त वहां पर रोहन आ जाता है। रोहन रूही को नहीं देखा है, वह सीधे ही आदि के पास जाता है। जब रूही को एहसास होता है कि वहां पर रोहन है तो अपनी नज़रें उधर से फेर लेती है। जब रोहन रूही को देखा है तो रूही की तरफ बढ़ नहीं वाला था और उसे रूही का रूठा हुआ चेहरा दिखता है जो शायद उससे बात भी नहीं करना चाहता था। रूही आराधना से कहती है दी। आराधना रहती है हाँ चलो। तभी रोहन कहते हैं रूही मेरी बात पर। रूही रोहन को इग्नोर करके वहां से चली जाती है। फिर उनकी आंखों में उदासी थी। ये देखकर आदि उसके कंधों पर हाथ रख कहता है सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर रोहन के हाथों को अपने कंधों से हटकर कहता है कुछ ठीक नहीं होगा। 6 साल पहले जो बिगड़ा था वह कभी ठीक नहीं हो सकता आदि। 6 साल पहले तूने सिर्फ एक लड़की नहीं खोई थी, इनफैक्ट अपने सारे दोस्तों को भी खो दिया था। ये कहकर रोहन वहां से चला जाता है। आदि कुछ नहीं कहता और वहां से अपने कमरे में चला जाता है। अपने कमरे में जाकर सीधे स्टडी रूम में जाता है। माए स्टडी रूम से एक दरवाजा खोलकर उसके अंदर चल जाता है। वह दरवाजा खोलना है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रीवा की तस्वीर थी। पूरे दीवारों पर रीवा की तस्वीर थी, पूरी जमीन पर रीवा की तस्वीर थी। उसे रूम में बहुत सारे ड्रिंक के बोतल से और रीवा की तस्वीर ही तस्वीर थी। आदि बोतल से लेकर ड्रिंक करने लगता है और रीवा की तस्वीरों को देखते हुए कहता है धोखा देकर तुम मुझे गए, तकलीफ मुझे क्यों हो रही है इतनी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने दिल का एक टुकड़ा को दिया हूँ। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मुझे तुमसे प्यार कैसे हो गया, लेकिन मैं मुकर भी नहीं पता कि हाँ रेवा मुझे तुमसे प्यार हो गया था। ये कहूँ कि आप भी मुझे तुमसे ही प्यार है, क्यों दिया तुमने मुझे धोखा, क्या मिला तुम्हें मुझे धोखा देकर। आदित्य वही जमीन पर लेट जाता है और युवा की तस्वीरों को अपने हाथ से सहलाने लगता है। क्या हो तुम, क्यों हो तुम, हर वक्त मुझे तड़पती रहती हो, दूर जाकर भी सुकून से नहीं रहने देती हो। आदि के आंखों से आंसू निकलकर जमीन पर गिर रहे थे जिस पर रीवा की तस्वीर थी। आदि रीवा की तस्वीरों से ही उसकी आंखों को छूता है, उसके बालों को, और वहीं पर आंखें बंद कर लेता है। उसने बहुत ज्यादा पी ली थी और बॉटल्स को भी तोड़ दिया था। वाटर से कुछ टुकड़े उसके हाथ में गड़ चुके थे।